हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। एनटीपीसी रेलवे की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम देखो ये जो ट्रिक के माध्यम से याद होने वाली हमने सीरीज चला रखी है, उसके अंदर जो हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आज हम सीधा आपको कहाँ लेके चलेंगे, इतिहास के अंदर लेके चलेंगे। देखो इसके अंदर हमने हिस्ट्री भी लिया है, हमने पॉलिटिकल भी लिए है, हमने कल्चर भी लिया है, हमने इसके अंदर और भी जियोग्राफी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे हम वो भी लेने वाले हैं। तो देखो मौर्य काल में जो पोस्ट होती थी और उन पोस्टों के नाम क्या रहते थे, ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी रूप में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखो आज के टाइम में जैसे पीएम हो गया है, सीएम हो गया है, डिप्टी कमिश्नर हो गए, जो भी है, या एसपी हो गया, जो सीजीआई हो गया, या इसके अलावा जो आईपीएस हो गया, आईएएस अधिकारी हो गए, तो इस टाइम पे मौर्य काल में इन सभी पोस्टों को क्या किस नाम से जाना जाता था, ऐसे क्वेश्चन मिलान के लिए पूछे जाते हैं। उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ट्रिक ऐसी है जो एग्जाम की खोपड़ी में आप सीधा छेद करने वाली है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीधा आप लोगों को कहाँ लेके चलते हैं, भगवान शनि देव के पास लेके चलेते हैं। तो देखो शनि दाता, मौर्य काल में शनि दाता किसको बोलते थे? देखो उसको बोलते थे जिसके पास पैसे होते थे और उन्हीं पे क्या रहते थे, शनिदेव मेहरबान रहते थे। तो जिनके पास पैसे होते थे उन्हीं पे शनिदेव मेहरबान होते थे। तो जो मुख्य देखो पैसे से क्या हो जाएगा, पैसे से धन, धन का मतलब कोष, और कोषालय, कोषालय अधिकारी, और शनि से क्या हो जाएगा, शनि दाता हो जाएगा। शनि से क्या होगा, शनि दाता। तो शनि दाता जिसके पास पैसे होते हैं उसी के पास शनिदेव मेहरबान होते हैं। पैसे से कोष, कोषाध्यक्ष। तो जो मुख्य कोषालय अध्यक्ष जो अधिकारी था वो कौन था, शनि दाता बोलते थे मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल में गोपा किसको बोलते थे? देखो गोपा का खाता खोला मतलब गोपा, गोपा मतलब गोपी, और गोपी का खाता खोला। आपका कोई दोस्त होगा, कोई है गोपी, और उसका आप लोगों ने क्या खोल दिया, खाता खोल दिया। तो खातों के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होगा वो कौन था, गोपा होता था। अगला देखना, समाहर्ता कौन है, समाहर्ता। देखो समा से आप लोगों को क्या याद रखना है, क्षमा। समा से क्या याद रखना है, क्षमा। और समा आप लोगों को सिर्फ कौन करता है, कलेक्टर करता है। जो कांस्टेबल होता है या जो ऐसा ही होता है वो आप लोगों को क्षमा नहीं कर सकता, आप लोगों को क्षमा सिर्फ कलेक्टर कर सकता है। तो देखो राजस्व के सामान्य कलेक्टर, राजस्व के सामान्य कलेक्टर ये कौन थे, समाहर्ता थे। तो राजस्व के सामान्य, जब भी कलेक्टर का नाम आएगा आप लोगों को कहाँ करना है, क्षमा करना है। अगला देखना, संस्था अध्यक्ष। अगला क्या है, संस्था अध्यक्ष। उस समय क्या, मौर्य काल के समय संस्था के नाम पे सिर्फ क्या था, बाजार था। मौर्य के समय जो मौर्य काल था उस समय संस्था के नाम पे क्या था, सिर्फ बाजार था। तो उस समय संस्था के नाम पे क्या, सिर्फ बाजार। तो बाजार, बाजार का मतलब बाजार अधीक्षक, बाजार अधीक्षक। और संस्था का मतलब क्या हो जाएगा, संस्था अध्यक्ष। तो उस समय संस्था के नाम पे सिर्फ बाजार था, तो बाजार का मतलब बाजार अधीक्षक हो गया, और बाजार संस्था से संस्था अध्यक्ष। तो मौर्य काल के अंदर जो संस्था अध्यक्ष थे उसको किस नाम से जानते थे हम, बाजार अधीक्षक के नाम से जानते थे। अगला देखना, अगला क्या है, शुल्काध्यक्ष। अगला कौन है, शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष मतलब शुल्क देना पड़ेगा आप लोगों को, क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। और शुल्क मतलब आप लोग भी अगर कहीं रोड पे जाते हो, टोल देते हो नहीं देते हो, तो शुल्क का मतलब आप लोगों को टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप लोगों को इस रोड पे चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो हम भी देते हैं। तो शुल्क मतलब टोल टैक्स, और टोल का मतलब वो क्या हो गया, टोल कलेक्टर। तो टोल कलेक्टर का मतलब क्या हो गया, शुल्क अधिकारी। क्या हो जाएगा, शुल्क का अध्यक्ष हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्या है, आकरा अध्यक्ष। अगला क्या है, आकरा अध्यक्ष। तो आकरा कौन होता है, या जो आक्रामक कौन होते हैं, जो खान खदान वाले होते हैं वही क्या होते हैं, आक्रामक होते हैं। तो खान से क्या हो जाएगा, खान अधीक्षक हो गया, और आक्रामक से क्या हो जाएगा, आकरा अध्यक्ष। तो आकरा अध्यक्ष मौर्य काल में किसको बोलते थे, जो खान के अधीक्षक होते थे उनको क्या बोलते थे, आकरा अध्यक्ष बोलते थे। अगला देखना, अगला क्या है, नव अध्यक्ष। अगला क्या है, नव अध्यक्ष। देखो आप लोगों ने क्या बचपन के अंदर क्या हवाई जहाज़ देखा होगा, मतलब एरोप्लेन देखा होगा, इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी देखा होगा, बस देखी होगी, लग्जरी गाड़ी देखी होगी, लेकिन आप लोगों ने क्या नहीं देखा होगा, जहाज़ नहीं देखा होगा। क्योंकि जहाज़ ज़रूरी नहीं कि हर किसी का जो घर है वो समुद्र के पास हो, और हर ज़रूरी नहीं कि हर समुद्र के अंदर क्या है, जहाज़ चलते हो। तो जहाज़ हमारे लिए क्या होते हैं, नए होते हैं। तो जहाज़ हमारे लिए क्या होते हैं, नए होते हैं। तो हमारे लिए जहाज़ ही क्या होते हैं, नए होते हैं। हमारे लिए जहाज़ नए होते हैं। जहाज़ से क्या हो जाएगा, जहाज़ों के अध्यक्ष हो जाएगा। जहाज़ों के अध्यक्ष तो नव अध्यक्ष, नए मतलब नए, और नए का मतलब नए, नव अध्यक्ष मतलब जहाज़, और जहाज़ों के अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, नव अध्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि हमने एरोप्लेन, बस, हेलीकॉप्टर भी हमारे घर के ऊपर से उड़ते हुए हमने देखे हैं, लेकिन जहाज़ कभी भी नहीं देखा होगा। और मैंने तो आज तक भी नहीं देखा है जहाज़, सही बता रहा हूँ। राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने आज तक भी जहाज़ नहीं देखा। क्योंकि हमारे चारों तरफ जहाज़ के समुंदर भी हमारे जब गुजरात क्रॉस करेंगे तब जाके आते हैं, तो हमने भी जहाज़ नहीं देखे हैं। अगला देखना, व्यवहारिक। अगला क्या है, व्यवहारिक। अंतिम है व्यवहारिक। देखो कौन है व्यवहारिक, कौन होता है, देखो सीजीआई।
सीजीआई का व्यवहार अच्छा होता है, केवल सीजीआई का व्यवहार अच्छा होता है। देखो आप लोगों को क्षमा कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, लेकिन जो व्यवहार अच्छा होगा वो किसका होगा, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे जो वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी है, डीवाई चंद्रचूड़ जी है। तो सिविल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई का मतलब सिविल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या होंगे, व्यवहारिक होंगे। तो व्यवहारिक किसको बोलते थे, मौर्य काल के अंदर जो सीजीआई का जो व्यवहार अच्छा होता, मतलब सिविल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको क्या बोलते थे, व्यवहारिक बोलते थे। तो एक बार हम स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, फटाफट मैं आप लोगों को रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से देखना। देखो मौर्य काल के अंदर जो भी पोस्टें होती थी उनके नाम क्या है, ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले सन्निदाता, सन्निदाता किसके पास बोलते थे, जिसके पास पैसे होंगे शनिदेव उसी पे मेहरबान होंगे। तो पैसे से कोष, कोष का कोषाध्यक्ष, और शनि से क्या होगा, शनिदाता। तो शनिदाता किसको बोलते थे, जो मुख्य कोषाध्यक्ष होते थे। गोपा, गोपा किसको बोलते थे, गोपी, गोपी का क्या खोला हमने, खाता, और खाता के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कौन थे, वो था गोपा। अगला कौन है, देखो समाहर्ता, समा कौन कर सकता है, आप लोगों को सिर्फ कलेक्टर कर सकता है। तो राजस्व के सामान्य कलेक्टर वो कौन होते थे, समाहर्ता होते थे। अगला कौन है, देखो संस्था अध्यक्ष, उस समय संस्था के नाम पे क्या था, सिर्फ बाजार। तो बाजार का जो अधीक्षक होता था वो क्या होता था, संस्था अध्यक्ष होता था। अगला देखो क्या है, शुल्क अध्यक्ष, अगला क्या है, शुल्क अध्यक्ष। शुल्क मतलब आप लोगों को टोल टैक्स देना पड़ेगा, और जो टोल कलेक्टर होता था वो कौन होता था, शुल्क अध्यक्ष होता था। अगला देखना क्या है, आक्रा अध्यक्ष, आक्रामक कौन होते हैं, जो खान खदानों वाले होते हैं। खान का मतलब खान अधीक्षक हो गया, और आक्रामक से क्या हो गया, आक्रा अध्यक्ष हो गया। अगला देखना नव अध्यक्ष, अगला कौन है, नव अध्यक्ष। हमारे लिए जहाज ही नए हैं तो जहाजों के लिए जहाजों के अध्यक्ष वो कौन हो गए, नव अध्यक्ष हो गए। अगला देखना व्यवहारिक, व्यवहारिक कौन होते हैं, सीजीआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, मतलब सिविल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते थे मौर्य काल के अंदर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।